नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग बिजनेस कार्ड्स इकट्ठे करना नहीं। सबको ये झिझक रहती है कि एक नए इंसान से कैसे बात की जाए। बेटर टू मीट 20 पीपल और इज इट बेटर टू मीट 5 or 10 or 8 people but know them well? Canva हो गया, they are one of our partners. Instamojo is one of our partners. Razorpay is one of our very good partners. Because you invest a lot, not just money, it's a lot of time, energy, commitment. एक entrepreneur का ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं होता, right? और कभी भी straight line नहीं होता। हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और शानदार एपिसोड में। दोस्तों, जब हम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या हम अपना स्टार्टअप कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें होती हैं, एक नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन एंड नंबर 2 सेल्फ डिसिप्लिन। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन के ऊपर। हम इसमें जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे हम अपने नेटवर्किंग को, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे उसे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड देन हम उसको टीम बिल्ड करने में, अपने काम को इफेक्टिव करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक्सपर्ट हैं नेटवर्किंग में एंड कम्युनिकेशन में। दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की प्रॉब्लम को बहुत कम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो प्रियंका मैम उनमें से हैं जो एंटरप्रेन्योर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसे इम्पैक्टफुल बना रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। शी इज़ अ को फाउंडर ऑफ हैन यानी हर एंटरप्रेन्योरियल नेटवर्क, जो कि एक फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी है जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। सो स्वागत है इनका। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में आपके लिए बोनस है। और अगर आप फीमेल एंटरप्रेन्योर नहीं हैं तो भी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ हम काफ़ी अच्छी इंसाइट्स लेने वाले हैं मैम से, जो आपको हेल्प कर सकता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि बिजनेस में नेटवर्किंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्यों है कि ये इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस के लिए? वो व्यूअर्स जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूँगा। अच्छा, नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है? ये जैसे मैं बोलूँगी, अगर आप एक घर बना रहे, घर आपका तभी स्टेबल होगा जब आप उसकी नींव अच्छे से डालेंगे, राइट? तो आपका जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट है, ये तो हो गई आपकी नींव, ठीक है। लेकिन घर को खड़ा करने के लिए आपको पिलर्स बनाने पड़ते हैं फिर, राइट? नेटवर्किंग वो आपके पिलर्स हैं। हर एक पर्सन जिसके साथ आप नेटवर्क कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, आपके बिजनेस को ऊपर ले जाने में उनका योगदान हो सकता है, राइट? दैट्स व्हाई नेटवर्किंग इज द बिजनेस, इट्स द फाउंडेशन फॉर योर बिजनेस, सो टू से, राइट? आपने नींव तो बना ली, नाउ व्हाट? आपके प्रोडक्ट को कौन जानेगा, आपके सर्विस को कौन जानेगा, आपको कौन रेकमेंड करेगा? ये तभी हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? जब आप नए लोगों से मिलेंगे अपने बिजनेस के लिए, आप उनको अपने बारे में बताएंगे और उनके बारे में जानेंगे, राइट? जब ऐसा होता है फिर आप धीरे धीरे, व्हेन यू गेट टू नो ईच अदर बेटर, देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट। यू हैव सीन, आपने देखा है कि आपका काम ऐसा है या आपके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, आपके सर्विसेज इतने अच्छे हैं, आप बोलेंगे दूसरों को, राइट? कि ये अच्छा है, इससे काम करें आप, राइट? आप खुद बोलेंगे, राइट? जब आपने ये अचीव कर लिया, दैट मीन्स आपने अच्छे से नेटवर्किंग करी है और आपके प्रोडक्ट और सर्विस में वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को। तो ये दोनों एस्पेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेटवर्किंग हो जाते हैं और यही है जो आपके बिजनेस को फिर आगे ले जाने में आपकी मदद करता है, राइट? नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग बिजनेस कार्ड्स इकट्ठे करना नहीं है। आप एक नेटवर्किंग मीट में जाएं और आप 20 लोगों से मिलें, आपने उनके बिजनेस कार्ड्स तो इकट्ठे करनी है, बट क्या आप उनके ऊपर ये इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए? क्या आप अपने बिजनेस के बारे में उन्हें बता पाए या उनके बिजनेस के बारे में जान पाए, या आपने उनसे आके फॉलो अप किया, उनसे दोबारा बात करने की कोशिश की? अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो वो नेटवर्किंग नहीं है, वो बिजनेस कार्ड कलेक्शन है। हाँ, so basically जिसका कोई मायने नहीं है। वो आपको इन्फॉर्मेशन जस्ट डायल में मिल जाएगी, गूगल में मिल जाएगी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट? जब आप पर्सनल 1-on-1 कनेक्शन किसी के साथ इस्टेब्लिश करते हैं फॉर बिजनेस पर्पसेस, उसका मीनिंग है फिर। ओके, सो बेसिकली कि नेटवर्किंग फाउंडेशन है बिजनेस का।
जो कि दिख नहीं रहा, बट उसी पे खड़ा है सब कुछ, आपका बिजनेस सब खड़ा है उसी कुछ, पे। और ये दिख भी रहा है, मैं एक तरह से बोलूँगी, बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कोलैबोरेट करते हैं। आजकल तो इंस्टाग्राम में ऐड कोलैबोरेटेड का भी आ कोलैबोरेशन का गया। इसमें feature इसमें आ आप गया। बोलेंगे हाँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत रोल है, डेफिनेटली है, राइट, बट इट इज़ ऑल्सो दैट बहुत सारे बिजनेसेस आपस में जुड़ते हैं, कोलैबोरेट करके भी काम करते हैं, Yes, ma'am, राइट। सो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ तो काम नहीं करने में कंफर्टेबल, बिल्कुल। थोड़ा किसी को जानेंगे, उनके बिजनेस को समझेंगे, तभी आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं इनके साथ काम कर सकता हूँ। Yes, ma'am. यही नेटवर्किंग। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। सो मैम हमने ये तो जान लिया कि हाँ नेटवर्किंग क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। अब बात आती है कि इसको बिल्ड कैसे करें, इसकी स्टार्टिंग कैसे हो कि हम इसको बनाना शुरू करें, कैसे मिलें, कैसे हम इसको आगे लेके जाएं और बनाएं नेटवर्क अपने। हाँ, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, बट सबसे कॉमन चैलेंज है ये, राइट। सबको ये झिझक रहती है कि एक नए इंसान से कैसे बात की जाए, यस मैम। हाउ टू ब्रेक दैट आइस, राइट। इसमें एक चीज़ मैं मानती हूँ सबसे की रोल प्ले करती है, वो है खुद का कॉन्फिडेंस, राइट। एक आपको इट्स कॉल्ड एलिवेटर पिच, राइट। एलिवेटर पिच क्या है? एलिवेटर पिच है कि मान लो आप अपने ड्रीम कैंडिडेट के साथ या एक किसी के साथ जिससे आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप उनके साथ एक लिफ्ट में फंसे हुए हैं, ओके, ठीक है। वो लिफ्ट एक XYZ फ्लोर तक जा रही है, उतने समय में आप वो 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स में आप कितने अच्छे से अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में उनको क्रिस्पली बता सकते हैं और एक इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। ये जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आपको, मैं सारे न्यू स्टार्ट जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं हुआ स्टार्टिंग ऑन दिस जर्नी, मैं बोलूँगी ये चीज़ कि सबको घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए लिटरली, ओके, कि मिरर के आगे खड़े हों और प्रैक्टिस करें हाउ यू विल टॉक अबाउट योर बिजनेस, हाउ यू विल इंट्रोड्यूस इट। आप अपने बिजनेस को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसमें सबसे अहम बात ये है आप अपने बिजनेस का यूनिक सेलिंग पॉइंट कैसे आगे लेके आएंगे वो 60 सेकेंड्स में, Okay. राइट। व्हाट इज़ इट? हर प्रोडक्ट, हर सर्विस कुछ अनोखा नहीं है अब इस दुनिया में। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डूइंग द सेम थिंग जो आप कर रहे हैं, यस राइट। मैम, ऑफ कोर्स। आपका यूनिक पॉइंट क्या है? हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स? दिस इज द की थिंग, कि आप अपने यूनिक पॉइंट को आगे कैसे लेके आए, सो दैट यू कैन क्रिएट एन इम्प्रेशन, यू कैन क्रिएट दैट बॉन्ड दैट द सामने वाला आदमी आप में इंटरेस्ट ले। ओके, सो बेसिकली मतलब इसकी हम प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं, मिरर के आगे खड़े होके। मिरर के आगे खड़े होके पहले, सबसे पहले खुद प्रैक्टिस करें, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने के एवेन्यूज़ क्रिएट करें। आजकल देर आर लॉट्स ऑफ, हमारे जैसे काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं, देन ऑब्वियसली लिंक्डइन इज़ अ ग्रेट वे। आपको जिनसे कनेक्ट करना है उनसे एक टाइम सेटअप करें, बोलें दैट यू नो मैं ये काम करता हूँ, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, वुड यू लाइक टू कैच अप फॉर अ कॉफ़ी चैट, यू नो जस्ट 15 मिनट की जूम कॉल। आपने समझा कि आप क्या करते हैं, सामने वाला क्या करता है, एंड देयर इज़ अ वे दैट यू कैन वर्क टुगेदर। अब इसमें ये नहीं है कि आप जाके 100 लोगों को लिंक्डइन में स्पैम कर दें तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसे नहीं करना है। बट डेफिनेटली आपके नेटवर्क में जो लोग हैं, एक्सटेंडेड नेटवर्क में लोग हैं, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलने की कोशिश करें उतना आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। सो गो टू दीज नेटवर्किंग इवेंट्स अगर जो होते हैं, और नेटवर्किंग कम्युनिटीज़ हैं उनसे इंटरेक्ट करें, ट्राई एंड गेट टू नो मोर पीपल। सो दिस इज़ द वे टू एक्चुअली मीट न्यू पीपल इन बिजनेस, यू नो, फॉर बिजनेस। ओके, सो इवेंट्स में हम जा रहे हैं, फॉर सपोज हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम इवेंट्स में जा रहे हैं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड इवेंट्स ये हैं, हम यहाँ जाते हैं नेटवर्किंग के लिए गए हैं। कुछ आजकल तो काफ़ी इवेंट्स होते हैं कि हाँ स्पेसिफिक नेटवर्किंग के लिए इवेंट्स हो रहे हैं कि हाँ नेटवर्किंग सेशन है इतने टाइम का, लोग जा रहे हैं। तो वहाँ उनको ना मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम, काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि मैं आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछूं कि मैम हम वहाँ पहुँच गए, कॉफ़ी सभी के हाथ में है, सभी के पास अपने बिजनेस कार्ड हैं, सब भीड़ लगी हुई है, खड़े हैं, वो हेजिटेशन आती है अंदर से यार कि मैं कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करूं, कैसे मैं अप्रोच करूं, स्टार्टिंग करूं बोलने की, क्योंकि हाँ मुझे आपसे बात करनी है। वो हेजिटेशन अंदर से ख़त्म नहीं हो रही होती है। सो वो फर्स्ट स्टेप लेके हम बात कैसे स्टार्ट करें वो जानना चाहेंगे हम। हाँ डेफिनेटली ये सबको होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये
इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम आई वुड से। Okay. सबको एक इनिशियल इनिबिशन रहता है खुद के बारे में बात करने में, तो इसमें सबसे अच्छा ये रहता है कि आप सामने वाले से पूछें, हाय Okay. आप क्या करते हैं। अपने बारे में बात करने में सबको अच्छा लगता है ना। आप अगर मुझसे पूछेंगे हाँ आप क्या करते हैं, तो मेरे को अपने बारे में बताना इजी लगता है रादर देन किसी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं समझा पाऊंगी आपको कि हाँ मैं ये करती हूँ, तो ये एक आइस ब्रेकर हो गया आपका, राइट। Yes, आपने इंटरेस्ट लिया, कोई मुझ में इंटरेस्ट लेके मेरे बिजनेस को समझना चाह रहा है, आई विल बी फ्लैटर्ड, आई विल बी लाइक ओके दिस पर्सन, तो ऑब्वियसली मैं फिर आपसे पलट के पूछूंगी आप क्या करते हैं, राइट। सो ये एक बड़ा सिंपल प्रोसेस है। अब इसमें आपकी एलिवेटर पिच आपका हेल्प करेगी टू बूस्ट दैट कॉन्फिडेंस। द मोर यू प्रैक्टिस अपना एलिवेटर पिच, टॉकिंग अबाउट इट, इंट्रोड्यूसिंग योर बिजनेस, एज आई मैंशनड अर्लियर, अगर आप ये सब करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा। और जितने आप ऐसे मीट्स में जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही वो फर्स्ट डे आप नेटवर्किंग सुपरस्टार बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में, धीरे धीरे। लेकिन आप जितने ऐसे मीट्स में जाएंगे, जितना पब्लिक में जाएंगे, लोगों को अपने बारे में बताएंगे और उनके बारे में जेन्युइन इंटरेस्ट लेके सुनिए, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा और फिर आपको लगेगा हाँ इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। सो एक वो इनिशियल कदम उठाना ज़रूरी है। देखिए डेफिनेटली मैं बोलती हूँ, क्योंकि एनी नेटवर्किंग इवेंट आप ऐसे सोचिए, राइट, बहुत जिम्स होते हैं, ठीक है, जिम की मेंबरशिप हर कोई लेता है, बट क्या हर एक इंसान फिटनेस लेवल या वेट लॉस गोल्स ये सब अचीव कर पाता है? कौन कर पाता है? वही कर पाता है जो कंसिस्टेंटली जिम जाता है, अपने डाइट पे ध्यान देता है, वर्कआउट करता है कंसिस्टेंटली, वही कर पाता है, राइट। नेटवर्किंग इज सिमिलर टू दैट। आप जितना जाएंगे अपने आप को पब्लिक इवेंट्स में लेके जाएंगे, खुद पहुंचेंगे इंटरेस्ट लेके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड देन इट विल कम नेचुरली टू यू। आपका एक वो सेकेंड नेचर हो जाएगा टू नेटवर्क विद पीपल। सो बेसिकली इस आर्ट को हम जितना पॉलिश करेंगे उतना ही ज़्यादा चमकता जाएगा। सो यहाँ पे अगर इसको हम इजी करें समझने के लिए, तो ऐसे कर सकते हैं कि ओके पहले तो हमने प्रैक्टिस की मिरर के आगे घर पे कि कैसे मैंने अपने बारे में बताना है, लाइक वो एलिवेटर पिच को तैयार किया कि 60 सेकेंड 30 सेकेंड का जितने टाइम का होगा वो तैयार कर लिया। एंड देन जब हम किसी इवेंट पे जा रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करें उनसे पूछ के कि ओके आप हाय कैसे हैं, अपने बारे में बताइए। फिर उसके बाद वो एलिवेटर पिच हम उनको बताएं कि ओके ये मेरे बारे में। सो ये कॉम्बिनेशन फिर नेटवर्किंग बिल्ड करने में हेल्प करेगा। और एक जेन्युइन इंटरेस्ट लीजिए समझने के लिए। देखिए नेटवर्किंग इवेंट्स में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। आप मैक्सिमम 2 मिनट 5 मिनट दे सकते हैं, राइट। तो इसमें कई बार ये क्वेश्चन आता है, इज इट बेटर टू मीट 20 पीपल और इज इट बेटर टू मीट 5 और 10 और 8 पीपल बट नो देम वेल, राइट। तो इसमें फिर दोनों सी देर आर 2 साइड्स, हर तरह के लोग होते हैं। आई पर्सनली फील दैट अगर 20 की जगह इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई 5 to 8 पीपल इन द रूम जो आपको लग रहा है हाँ इनसे नेटवर्क करके इट विल बी गुड, यू नो, या मैं करना चाहूँगा, सो आई वुड से कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। 5-7 लोगों को अच्छे से जानना बेहतर है रादर देन 20 लोगों के कार्ड्स बिजनेस कार्ड इकट्ठे कर लिए। ओके, सो नाइट, ग्रेट मैम। ये प्रोसेस जो आपने बता दिया, अगर उसको हमारे व्यूवर्स फॉलो कर रहे हैं या जो भी अपने नेटवर्किंग को कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहता है इसे फॉलो करेगा तो बेहतर आउटपुट रिजल्ट आएगा। एंड डोंट फॉरगेट कि ये एक आर्ट है और इसे हम जितना पॉलिश करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। देन आज से स्टार्ट किया अगर हमने, तो तब जाके हम कहीं 90 डेज 6 मंथ बाद सुपरस्टार नेटवर्किंग जरूर बन सकते हैं। डेफिनेटली। और इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखें, देखिए आप मिलेंगे, बहुत लोगों से मिलेंगे, बट कितनों के साथ आप वो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, ये बहुत की चीज़ है। सो नेटवर्किंग मीट के बाद इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव अ फॉलो अप कॉन्वर्सेशन। उनसे ज़रूर रिकनेक्ट करें, दोबारा बात करने की कोशिश करें, समझे कि कोई वे है कि आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, यू नो। इट खाली बिजनेस रेफरेंस नहीं होता है। किसी को मॉनेटरी बिजनेस लाके देना ही टू स्केल अप एंड ग्रो नहीं होता है। देयर आर अदर वेज बिजनेस ओनर्स कैन सपोर्ट ईच अदर, राइट। आपके पास एक स्किल है जिसमें आप अच्छे हैं, मेरे पास कोई और स्किल है,
तो हम एक दूसरे के स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उस वे में हम एक दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और यू आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अदर्स, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे एक सबसे बड़ी बात है आप अपना सोशल कैपिटल बिल्ड कर, राइट। देखिए एक हो गया आपका फाइनेंशियल कैपिटल, है ना, एक हो गया आपका इमीडिएट सर्कल का कैपिटल, राइट, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हु आर देयर टू सपोर्ट यू। तीसरा हो गया आपका ये सोशल कैपिटल, ये आपका आउटर सर्कल हो गया, राइट, पीपल हु आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू बट उन्हें पता है दैट दे कैन ट्रस्ट यू, दे कैन ट्रस्ट द वर्क दैट यू आर डूइंग एंड दे कैन रेफर यू। तो ये ऐसे लोगों को बिल्ड करना जो आपको अच्छे से जाने, आप पे भरोसा कर सके, आपके प्रोडक्ट को समझ सके, आपके बिजनेस को समझ सके और उनको आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आए कि वो आपको आगे रेकमेंड कर सके। अगर आपने ये बिल्ड कर लिया दैट मीन्स आपने अपना सोशल कैपिटल बिल्ड कर लिया। दिस इज़ व्हाट विल एक्चुअली हेल्प यू ग्रो। सो ये इमीडिएट नहीं है, networking can never give you immediate results, you know, it is a long term game and you need to work on, as आपने बोला ये एक आर्ट है जो आपको सीखनी है और पॉलिश करनी है। यस मैम। सो जैसा कि आपने काफ़ी बेहतर इसको एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ ऑल्दो हम डील ह्यूमन से ही कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, तो हम फेक नहीं दिखा सकते कि ओके ठीक है मैं आप में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, वो भी ह्यूमन है, फीलिंग्स को पकड़ सकता है, पकड़ लेगा कि ओके ये सिर्फ अपने काम के लिए आया। ऑल्दो हम ह्यूमन से एक रिलेशन कनेक्ट करें, रिलेशन बिल्ड कर लें, उसको जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहे हैं उसकी चीज़ों में, तो वो अपने आप ही कहेगा ओके ठीक है। अब कोई काम आता है, फॉर सपोज डिजिटल से रिलेटेड कोई काम आता है, उसको याद है ओके हाँ मैं इस इवेंट में इनसे मिला था, वो बेटर कर सकते हैं, तो दे रेफर यू कि हाँ ओके आप जाइए उनसे मिलिए और आपका काम हो जाएगा। तो वहाँ वो सोशल कैपिटल काम आएगा, एज यू एक्सप्लेन कि हाँ किस तरीके से काम करेगा। और ये सबसे अहम चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ कि जब कोई आपको कैसे पता चले आपने सक्सेसफुली नेटवर्क किया है या आपने अपना सोशल कैपिटल बिल्ड किया है, जब आपकी इंडस्ट्री की बात हो रही हो, आपके प्रोडक्ट कैटेगरी की बात हो रही हो, आपके सर्विस की बात हो रही हो, अगर आपका नाम सबसे पहले किसी थर्ड पर्सन के दिमाग में आए, दैट मीन्स आपने अपना काम अच्छे से किया है ना। सो ये तरीका हो सकता है, आप टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ मैंने नेटवर्क अच्छे से बिल्ड किया कि नहीं किया। ऑल्दो अगर किसी का रेफरेंस से आपको काम आया, इट मीन्स यू वर्कड इट, कि हाँ आपका काम हो गया, किया है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए अच्छा काम बहुत लोग करते हैं, राइट, लेकिन ये जो होता है बिजनेस रिलेशनशिप में, ये जो ट्रस्ट प्ले करता है, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग से आता है, राइट। अदरवाइज काम करने के लिए बहुत लोग हैं, कोई भी आप इंडस्ट्री ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, किसी भी चीज़ में बहुत कंपेटिटर्स हैं, राइट, बहुत सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। हाउ डू यू स्टैंड आउट? दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू स्टैंड। ओके, सो मतलब ऑल्दो कि रिलेशन बिल्ड किया हमने, वो डे फर्स्ट से आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, बट हाँ वो रिलेशन बिल्ड हो रही है, लॉन्ग टर्म तक शार्प होती जा रही है, डे 100 वो ज़रूर आपको करेंगे रेकमेंड कि हाँ इस तरीके से। आप खुद सोचिए ना, अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप जानते हैं, आप उसको ट्रस्ट करते हैं, तो यू आर मोर लाइकली ना, आप बोलेंगे हाँ ये बंदा ठीक है, आप इससे काम करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये सिंपली इतना ही है, सिंपल, हाँ इतनी है नेटवर्किंग की, इतनी सी बात है जी। आप फैंसी वर्ड्स बोल ले, टर्मिनोलॉजी यूज कर ले, मुद्दा सिर्फ इतना ही है ना कि कौन किसको जानता है। जी 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 बिल्कुल। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोर तो नहीं बोलूँगी, खैर इट इज़ इम्पोर्टेंट whom you know, बट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट हु नोज यू। आपको कितने लोग जानते हैं ना, ये आप 100 को जानते हैं, लेकिन वो 100 में से अगर 10 भी आपको नहीं जानते, उसका क्या फ़ायदा? उसका कोई फ़ायदा नहीं। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि हाँ मैं 100 लोग को जान रहा हूँ, तो ये मैं जान रहा हूँ ना, अगर 10 लोग उसमें से मुझे जान रहे हैं, तो एक्चुअल में वो हुआ है नेटवर्किंग कि हाँ 10 लोग के साथ है, 100 लोग के साथ नहीं। ऑल्दो फिर से हम थर्ड टाइम रिपीट कर रहे हैं कि हाँ ओके बिजनेस कार्ड फिर हमने इकट्ठे कर लिए, जिसका कोई मतलब ही नहीं हो रहता। सो मैम एक कोट है जो काफ़ी फेमस है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क। तो काफ़ी लोग इसको अलग अलग वे में लेते हैं कि ओके बिजनेस कार्ड इकट्ठे कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जान रहे हैं। आफ्टर ऑल लोगों को अब तक क्लियरिटी मिल चुकी होगी जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं हमें, बट फिर भी कि मैं चाहूँगा कि आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन करें कि एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका। देखिए एक्चुअल मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। वाई? एंड स्पेशली चाहे आप ये बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट में ले या आप करियर प्रॉस्पेक्ट्स कॉन्टेक्स्ट में ले, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में ले, किसी भी चीज़ में ले आप, राइट। तो इसमें क्या होता है, देखिए जितने लोग
आपको जानते हैं, आप जितने लोगों को जानते हैं, आप एक ट्रस्ट और एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उसी के बेसिस पे गाड़ी आगे बढ़ती है। चाहे वो आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिल रहा है या आपको नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी का रेफरेंस मिल रहा है, क्या नए प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल रहे हैं या कोलैबोरेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, कैसे होता है, सब घूम फिर के एक ही बात पे आ जाती है, जानने पे। जो आपको जानेगा, आप पे भरोसा करेगा, वही आपको आगे काम देगा। यस मैम, ये तो दिस इज द रीजन इट इज सेड नेटवर्क इज योर नेटवर्क, राइट? क्योंकि ये नेटवर्क अगर आपने सही बिल्ड किया, वेयर यू हैव आपके एक कोर सर्कल है जिसमें लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, बिजनेस अक्वेंटेंसेस हैं, फिर एक आपका आउटर सर्कल है जो लोगों को आप ट्रस्ट करते हैं, जिसको आप इजीली बोल सकते हैं कि देखो ये मेरा काम है, इसको ऐसे करना है, मेरे को पता है, तुम मेरा कर दोगे। एक एंटरप्रेन्योर सब चीज़ खुद नहीं कर सकता। यस मैम, ये अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को लगता है कि मैं सब कुछ खुद कर लूँगा, तो इट इज़ हाईली मिस्टेकन। बहुत कुछ खुद करना पड़ता है डेफिनेटली, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ ये सपोर्ट मैकेनिज्म आपको बहुत काम आता है। ऑफ पीपल दैट यू कैन ट्रस्ट एंड हु कैन ट्रस्ट यू इन रिटर्न, ये आपको बहुत काम आता है। तो इसीलिए बोलते हैं नेटवर्क इज योर नेटवर्क। सो बेसिकली ये हमारा जो नेटवर्क है, ये उस वक्त के लिए हमारे लिए एज एक टीम बन जाती है, जो हम पे बर्डन नहीं पड़ने देती और हमारा काम भी स्मूथली हो जाता है। ओके, एज हम जानते हैं कि हैन एक फीमेल एंटरप्रेन्योरियल नेटवर्क है। सो बोनस की अगर मैंने बात की थी आपके स्टार्टिंग में वीडियो की, तो मैम थोड़ा सा इसके बारे में और रिलेट करेंगे हमारे फीमेल एंटरप्रेन्योर जो भी हमें देख रहे हैं, कि वो कैसे हैन से जुड़ सकते हैं और कैसे बिजनेस उनका चेंज होगा इसके थ्रू, और क्या इम्पैक्ट चेंज होगा उनकी लाइफ में। सो जो कनेक्ट करना चाहती हैं फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आपसे, सो प्लीज़ आप हमारे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़रूर बताइए। डेफिनेटली। सो देखिए, एक हेन क्या है, तो मैंने बताया आपको, वी स्टार्टेड एज अ फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप, बट फिर हमें रियलाइज़ हुई एक नीड कि हेन की जितनी ऑफरिंग्स हैं वो ज़रूरी है कि हम हर एक मेंबर के पास पहुंच पाएँ। सबको पता है आज सोशल मीडिया में ऑडियंस रीच जो हो रही है वो आप नहीं कंट्रोल करते हैं, वो सोशल मीडिया कंट्रोल करता है, राइट? बट एक बार जब ये लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ग्रुप का पार्ट हैं, तो इनको हम बेटर सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, इनको हम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दे सकते हैं, और इनके लिए हम कैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमारी 4 पिलर्स ऑफ नेटवर्किंग है एक्चुअली। सो हमारे 4 पिलर्स ऑफ नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग विद पियर्स, दिस मीन्स कि आप अपने जैसे बिजनेस ओनर्स के साथ नेटवर्क कर रहे हैं। तो हेन जो है खाली विमेन फाउंडर्स के लिए है। सो अगर कोई सोच रहा है मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो एनर्जीज़ जो हैं बहुत, और जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत, सवाल जो हैं बहुत अलग होते हैं, वो चैलेंजेस अलग होते हैं। तो इस रीज़न से एज ऑफ नाउ हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को नहीं सपोर्ट कर पाते जो वांट टू बी एंटरप्रेन्योर। बट अगर आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ तैयार हैं, आपको पता है आपका बिजनेस ये और आप ये करना चाहते हैं, तो हेन आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अदर बिजनेस ओनर्स के साथ जुड़ सकें। पहली बात जो आपका क्वेश्चन था, नए लोगों से कैसे मिले, तो हेन आपको ये मौका देता है कि आप नए लोगों से मिल पाए। दूसरा है नेटवर्किंग विद मेंटर्स एंड एक्सपर्ट। हमें पता है कि हर बिजनेस के हर एस्पेक्ट में एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो मैंने अभी बोला, राइट? अगर कोई एंटरप्रेन्योर सोचता है कि मैं सब कुछ खुद कर लूँगा, ऐसे होता नहीं है। आप सब कुछ नहीं जान सकते, आपको कई चीज़ें लर्न करनी पड़ती है, कई चीज़ें आपकी रोड ब्लॉक्स बनती हैं, आपको वो ओवरकम करना पड़ता है। तो इन चीज़ों के सपोर्ट के लिए हमारे मेंटर्स और एक्सपर्ट्स हैं। तो हम एवरी वीक ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, जिसमें हम एक सब्जेक्ट टच करते हैं जो कि विमेन एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हैं। सो वेरियस टाइप्स के वर्कशॉप्स होते हैं, AMA सेशंस होते हैं, बूट कैंप्स होते हैं इनमें, और अलग अलग सब्जेक्ट्स पे होते हैं जो कि आपको हेल्प कर सके टू ग्रो योर बिजनेस। तो इट कैन बी, जैसे मैंने पहले बोला, स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग, क्रिएटिंग योर बिजनेस मॉडल, ऐसे ऐसे टॉपिक्स हम सर्च करते हैं। इनके सबके प्रमोशन सोशल मीडिया पे करते हैं हम, ताकि ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स इससे बेनिफिट कर पाएं। तीसरा पिलर ऑफ नेटवर्किंग एट हेन इज नेटवर्किंग विद प्रोडक्ट्स। तो मैंने आपसे पहले पूछा था इंटरव्यू शुरू होने से पहले, आप अपने बिजनेस में कितने एप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, राइट? तो
क्योंकि हम ये मानते हैं दैट इन टुडेज डे एंड एज कोई भी बिजनेस को स्केल अप करने के लिए आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करें ताकि आप जल्दी आगे बढ़ सकें, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ पार्टनर करते हैं। तो जैसे कैनवा हो गया, दे आर वन ऑफ आवर पार्टनर्स। इंस्टामोजो इज़ वन ऑफ आवर पार्टनर्स। रेजर पे इज़ वन ऑफ आवर वेरी गुड पार्टनर्स। Zoho is a partner, you know, things like that। तो हमारी जितने प्रोडक्ट्स के साथ पार्टनरशिप होती है, इससे एक फ़ायदा ये होता है, यू गेट ऑब्वियसली गुड ऑफर्स, बट दे कमिट यू नो ट्रेनिंग ऑल्सो टू आवर पीपल। तो उनको फिर यू नो वी टाइम एंड अगेन वी होस्ट दी स्पेशल सेशंस जहाँ आके वो उसके बारे में सीख सकते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है ये भी सीख सकते हैं। तो हम ये सारी चीज़ भी कर सकते हैं बिकॉज वी फील प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो योर बिजनेस। देन लास्टली इज नेटवर्किंग टू क्रिएट न्यू मार्केट्स। तो हम अदर कम्युनिटीज़ बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल उनके साथ पार्टनर करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि हर कम्युनिटी एक अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट है, राइट? सबके अपने स्ट्रेंथ्स हैं। एंड हेम में क्या है, एक डाइवर्स कैटेगरी ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से नहीं है, हर इंडस्ट्री से हैं और सर्विस के भी हैं, प्रोडक्ट्स के भी हैं। तो हमें लगता है सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो हम अदर कम्युनिटी के का पार्टनर करते हैं, उनके साथ नेटवर्किंग मीट्स क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं ताकि हमारे मेंबर्स को और बढ़ावा मिल सके। तो ये चार पिलर्स। सो दैट्स व्हाई आई सेड नेटवर्किंग इज लाइक द पिलर्स फॉर योर ग्रोइंग। जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी, आपने बहुत ही ग्रेट मैम। सो मैम जैसे आपने बताया कि इवेंट्स कराते हैं, बूट कैंप्स कराते हैं, सो मीटिंग्स होती हैं ये, तो अगर कोई जुड़ना चाह रहा है, इन इवेंट्स में आना चाह रहा है, सो वो कैसे, अब वेबसाइट के थ्रू आ सकता है? यस, वेबसाइट पे www.henindia.com देखें, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ एक ज्वाइन का बटन है, व्हेन यू क्लिक एक फॉर्म है, सिंपल प्रोसेस है, आप वो फिल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो मैम अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, ऑफलाइन इवेंट्स भी हो रहे हैं इसकी? ऑफलाइन इवेंट्स हमारे मेनली सारे इवेंट्स ऑनलाइन होते हैं, बट पीरियोडिकली हमारे इवेंट्स ऑफलाइन बैंगलोर में होते हैं एज ऑफ नाउ। धीरे धीरे वी आर वर्किंग ऑन इट, वी ग्रो इट टू अदर सिटीज आल्सो। तो अभी ऑफलाइन जो भी होते हैं वो बैंगलोर में होते हैं। ओके, तो वहाँ से कोई कनेक्ट कर सकता है और इसकी जानकारी भी वेबसाइट पे होती है, वेबसाइट से ले सकते हैं कि हाँ हम सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं। ओके, सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम पे आप हमारा हैंडल फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम उसके इन सारे हैंडल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके रीच आउट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप मैम से लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, कम्युनिटी बिल्ट होगी और आप भी ग्रो करेंगे। एंड मैम जिस तरीके से हेल्पफुल नेचर है, मेरे को नहीं लगता सिर्फ आप फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करते हैं, एज अ मेल एंटरप्रेन्योर आप मेरी भी काफ़ी, हमारी जैसे इंटरव्यू से पहले बात हुई, आपने हेल्प की मेरे को, एक इतना बर्डन का काम था उसको इतने शॉर्ट में कर दिया। सो थैंकफुल, थैंक यू, आई एम हैप्पी टू हेल्प। मैं आपसे मिला, बात की। तो मैम हम लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं अपने, कि मैं कहूँगा जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, या तो एंटरप्रेन्योर हैं या वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सो उनके लिए कोई 3 इम्पॉर्टेंट बात जो आप बताना चाहें जिसे वो फॉलो कर सकें। अच्छा, सबसे पहली बात, आई थिंक सबके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या करें, राइट? कुछ डिफरेंट करना है लेकिन क्या करें। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात ध्यान देने वाली होती है, हमेशा अपने स्ट्रेंथ्स प्ले करें, राइट? खुद पहले सोचें कि हाँ ये चीज़ मेरे इंटरेस्ट की है या ये चीज़ में मैं अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, और ये कुछ ऐसा है जो मैं लॉन्ग टर्म तक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिकॉज entrepreneurship is not like a job, right? Because you invest a lot, not just money, it's a lot of time, energy, commitment. आप कुछ बना रहे हैं, right? तो ऑल्दो जॉब में होता है, आजकल आप देखेंगे अट्रिशन रेट इन द जॉब इंडस्ट्री इज़ एट द हाईएस्ट, स्पेशली सिंस कोविड। सो ऐसा होता है, बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज आपने सोचा मैं ये बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ और 3 महीने बाद आप बोलो मैं बोर हो गया, मैं नहीं कर सकता। आपको एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी, एवरीथिंग इन्वेस्ट करना पड़ता है।
तो सोच समझ के डिसीजन ले कि ये आप लॉन्ग टर्म जो भी आप करने की सोच रहे हैं आप कितने समय के लिए करने में खुश रह पाएंगे। ओके, वो टाइम वो खुद ही डिसाइड करेंगे कितना टाइम मैंने कितना करना है। डेफिनेटली 12 मंथ हो सकता है, 18 मंथ, वो खुद से डिसाइड करें। बिकॉज कोई भी चीज़ बनाने में और उसको एक साइजेबल अमाउंट में ग्रो करने में आपको समय लगेगा। जी जी। पेशेंस सेकेंड थिंग, पेशेंस। यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। आप सोचेंगे हाँ आज मैंने बिजनेस शुरू किया है, एक एंटरप्रेन्योर का ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं होता है, राइट? और कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है? एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ यू हैव टू बिलीव दैट इट्स वेव्स एंड यू नो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आप जो सोचते हैं कई बार आप अचीव कर पाएंगे, विच इज़ वेरी गुड, कई बार आप नहीं भी कर पाएंगे जी। तो वो छोटे छोटे सेटबैक से निराश नहीं होना है, उनसे कैसे आगे बढ़ना है वो सोचते हुए यू शुड प्लान योर बिजनेस, राइट? क्योंकि यू शुड बी प्रिपेयर्ड ऑल्सो कि आपके पास आपका प्लान बी होना चाहिए कि यू नो अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप अपना कैश फ्लो कैसे मैनेज करेंगे, आप अपने कस्टमर्स को कैसे हैप्पी रखेंगे। और तीसरी थिंग हर एक एंटरप्रेन्योर को ये ध्यान रखनी चाहिए इज़ कि जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं शुरू से डे 1 से आपका ध्यान प्रोसेसेस पे होना चाहिए कि आप डे 1 से अपने बिजनेस में ऐसे प्रोसेसेस सेट कर दें कि वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बिना मेरा बिजनेस नहीं चल पाएगा, बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ अपने बिजनेस में, बट ये किसी भी बिजनेस के लिए हेल्दी मॉडल नहीं है। अगर आप एक हेल्दी बिजनेस मॉडल बिल्ड करना चाहते हैं आपको इस तरीके से काम करना चाहिए कि कोई भी वो काम एक डॉक्यूमेंट उठा के पढ़ के हर एक प्रोसेस आपका कंप्लीट होते चले जाए, चाहे आप हैं या नहीं हैं। ओके, राइट? तो आपको बिजनेस प्रोसेसेस अच्छे से सेट करनी चाहिए राइट फ्रॉम डे 1 इन योर कंपनी, ताकि वो आपका जो मॉडल है एक स्केलेबल मॉडल हो। फिर इफ़ इट्स अ वन मैन आर्मी ऑल्सो तो आपके लिए खुद के पास भी खुद के लिए भी प्रोसेसेस होने चाहिए कि मैं ऐसे 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 अपनी चीज़ें डिलीवर करूँगा, ऐसे मेरा सिस्टम है, ये चीज़ ऐसे होगी, मेरी सोर्सिंग ऐसे होगी, प्रोक्योर। सो जो भी एस्पेक्ट्स हैं आपके बिजनेस के वो आप इस तरीके से सेट करें कि वो इजीली रेप्लिकेबल हो, कि आपके बिना भी काम हो। ओके। ऐसे लोगों को अपनी टीम में बिल्ड करें, अपनी टीम इतने अच्छे से बिल्ड करें। तो मैम हमने वहाँ देखा था कि हाँ हमें अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होगा, अपने बिजनेस को ऐसा SOPs क्रिएट कर दें, प्रोसेस क्रिएट कर दें कि हाँ मेरे बगैर भी वो चल सके। अगर मैं नहीं हूँ, किसी काम से हूँ या बाहर गया हूँ, ऑल्दो एवरी टाइम प्रेजेंट नहीं रह सकते, तो वो उस प्रोसेस को कोई भी डॉक्यूमेंट उठाए फॉलो करे एंड और आपकी टीम काम कर सके। और इसके लिए हम भी जैसे बहुत एक्टिवली यूज़ करते हैं आजकल, काफ़ी सारे ऐप्स हैं। हम पहले क्लिकअप यूज़ करते थे ताकि टीम को स्ट्रक्चर्ड रख सकें, सबको पता है क्या काम करना है, कैसे करना है। उसी तरह अब हम स्लैक यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत ऐप्स हैं जिसको यूज़ करके आप अपने टीम के साथ जो इंटरेक्शन है उसको एज अ स्टार्टअप, देखिए बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। दीज आर आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री रिसोर्सेज दैट यू कैन यूज़, जिससे आप अपनी टीम का काम स्ट्रक्चर्ड रख सकते हैं, प्रोसेसेस सेट कर सकते हैं एंड फॉलो अप रख सकते हैं कि हर काम हो रहा है कि नहीं। मॉनिटर कर सकते हैं। नॉट फ्रॉम मॉनिटरिंग पर्सपेक्टिव, जस्ट दैट कि एक समझ लीजिए एक टू डू लिस्ट है, लेकिन वो टू डू लिस्ट से थोड़ी ज़्यादा है। राइट? तो एक वो स्ट्रक्चर्ड वे में है, सबको पता रहता है क्या काम है, आप टीम एक कोलैबोरेटिव वे में फिर काम कर सकती है, एक दूसरे को इनपुट दे सकती है, कोई कहीं स्टक है तो उनको हेल्प कर सकते हैं, तो काम क्या फास्टर और बेहतर होता है। मोर देन मॉनिटरिंग आई वुड से एज अ लीडर इट इज़ एन अप्रोच टू स्ट्रक्चर योर वर्क एंड सी कि हाँ सही तरीके से सब काम हो रहा है और जो जो काम ज़रूरी हैं वो हो रहे हैं और टीम आपस में काम कर पा रही है एक साथ, है ना? एक दूसरे की हेल्प कर सकती है। कहीं कोई स्टक है तो बता सकते हैं, लेकिन सिंपली आस्क कि यू नो ये कैसे होना है, या बहुत बार टीम्स को इंटरकनेक्टेड वे में काम करना है। राइट? आप डिजिटल मार्केटिंग में है, राइट? तो क्रिएटिव टीम को अलग काम करना है, राइटिंग टीम को, कंटेंट टीम को अलग काम करना है, फोटोग्राफी टीम को अलग काम है, लेकिन सबके काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? क्रिएटिव बनाने के लिए पहले प्रोडक्ट फोटो शूट करनी है सपोज आपको, तो
उनको पहले शूट करके देना पड़ेगा। यस मैम। फिर कंटेंट टीम को अपना कंटेंट देना पड़ेगा, फिर वो पोस्टिंग को अपना बनाना पड़ेंगे, सोशल मीडिया के पोस्ट। तो ये सारी टीम्स को आपस में काम करना है, राइट, और एक दूसरे से जुड़ा हुआ काम है। जी बिल्कुल। तो कहीं पे भी एक कड़ी टूटी तो यानी काम डिले हुआ, काम डिले हुआ तो यानी क्लाइंट विल नॉट बी हैप्पी। तो दिस इज अ लार्जर गोल टूवर्ड्स कस्टमर सपोर्ट एंड इंश्योरिंग कि आपके काम की क्वालिटी हमेशा सही है, काम सही ढंग से हो रहा है, कोई चीज़ें मिस नहीं हो रही हैं, तो इट हेल्प्स इन दैट। सो एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर देता है जिस वजह से कि काम बेहतरीन तरीके से हो जाता है और हम देख लेते हैं उसको और अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, कस्टमर एट द एंड जो कि हैप्पी रख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ ग्रेट कि आपसे मैं मिला, आप बातें हुई। आई होप हमारे व्यूवर्स ने काफ़ी इससे कुछ सीखा होगा। एंड डोंट फॉरगेट कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं आप, ज़रूर रीच आउट कीजिए मैम को एंड ग्रो योर बिजनेस एंड ग्रो योर सेल्फ ऑल्सो। सो थैंक्स अ लॉट मैम वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मेरे को भी बड़ा मज़ा आया आज आपके साथ नेटवर्किंग और इस विषय में बात करके। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े, अपने बिजनेस को स्केल अप और ग्रो करें। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वो हेल्प ले सकें इस वीडियो से अपने बिजनेस के लिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगले गेस्ट के साथ जो आपको हेल्प कर सके ग्रो करने में। तब तक के लिए टाटा।